अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ जाहिद खान। आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास फ़िज़िक्स। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बेटा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले न्यूमेरिकल्स के अबाउट हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो हम बेटा सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के बेटा सपोज़ किया कि जो ओरिजिनल एटम्स हैं वो हमारे पास 1000 हैं। देखिए जैसे हमने सपोज़ किया कि आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है जिसके जो ओरिजिनल एटम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 1000। तो ये जो एलिमेंट के ओरिजिनल एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट बेटा हम करेंगे n0 से। कोई भी एलिमेंट हो आपके पास, उस एलिमेंट के जो ओरिजिनल एटम्स होंगे आप उन ओरिजिनल एटम्स को, जैसे यहाँ पर हमने सपोज़ किया कि हमारे पास कितने 1000 हैं, तो आप उन ओरिजिनल एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे n0 से। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के ओरिजिनल एटम्स में से हाफ एटम्स एक स्पेसिफिक टाइम में डिके हो जाते हैं, मीन अनस्टेबल से स्टेबल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सपोज़ किया कि हमारे पास 1000 एटम्स हैं एक एलिमेंट के, तो उसके हाफ एटम्स मीन 500 एटम्स डिके हो जाएंगे। तो जो स्पेसिफिक टाइम वो लेंगे, जिस टाइम के अंदर 1000 में से 500 एटम्स डिके हो जाएंगे, उस टाइम को बेटा हम कहते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को आप बेटा रिप्रेजेंट करेंगे T1/2 से। मीन यहाँ T1/2 इस एलिमेंट की हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन जिस टाइम के अंदर इस एलिमेंट के हाफ एटम्स डिके हो गए हैं। तो जब एक एलिमेंट जिसके 1000 एटम्स हैं, जिसमें से 500 एटम्स डिके हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो भी कितने होंगे, 500। तो उन रिमेनिंग एटम्स को बेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे n से। मीन जो n है वो किसी भी एलिमेंट के रिमेनिंग एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो 500 एटम्स हैं, इन 500 एटम्स में से हाफ एटम्स मीन 250 एटम्स डिके हो जाएंगे। इस टाइम को आप क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। और याद रखिएगा बेटा, जो टाइम 1000 में से 500 एटम्स ने लिया डिके होने के लिए, वही सेम टाइम 500 एटम्स में से 250 एटम्स लेंगे डिके होने के लिए। अब 250 एटम्स डिके हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो भी आपके पास कितने होंगे, 250 होंगे। अब इन 250 एटम्स में से हाफ एटम्स वो डिके होंगे, और वो जो टाइम लेंगे उसको भी आप क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। और वो सेम टाइम लेंगे जो 500 एटम्स ने डिके होने में लिया, या फिर 250 एटम्स ने डिके होने में जो टाइम लिया, और 125 एटम्स ने जो डिके होने में टाइम लिया, वो टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन किसी भी एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो सेम रहेगी। मीन फर्स्ट हाफ लाइफ, जैसे हम बात कर रहे थे कि 1000 में से 500 डिके हो गए, तो जो टाइम लिया उसे हाफ लाइफ कहेंगे, तो मैं उसे कह देता हूँ फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर 250 एटम्स डिके हुए, तो इस टाइम को आप कह देंगे सेकंड हाफ लाइफ। और जब 125 एटम्स डिके हुए, तो आप इसे कह देंगे थर्ड हाफ लाइफ। मीन यहाँ जो हाफ लाइफ की तादाद है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। मीन जितने टाइम के लिए हमने इस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व किया, उस टाइम में जो हाफ लाइफ की तादाद है वो आपके पास 3 है। तो याद रखिए कि बेटा हम हाफ लाइफ की तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और यहाँ पर जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 3 है। इसलिए बेटा मैंने फिर इस चैप्टर के स्टार्ट में उन टर्म्स को लिख दिया है जिनको आप कंप्लीट चैप्टर में लेकर चलेंगे,
और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम किसी भी एटम्स मीन एलिमेंट के ओरिजिनल जो एटम्स होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन नॉट से। जब उसके हाफ एटम्स डिके हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग एटम्स होंगे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। मीन जिस टाइम में वो डिके हुए, मैंने आपसे कहा आप उसे हाफ लाइफ कहते हैं, और हाफ लाइफ का आप रिप्रेजेंट करेंगे T1/2 से। और जो उसकी हाफ लाइफ की तादाद होगी उसको आप बेटा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। तो जितने टाइम के लिए आपने उस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व किया उस टाइम को बेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो बेटा हाफ लाइफ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? T1/2 से। और जिस टाइम के लिए आप ऑब्ज़र्व करेंगे उस टाइम को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो वो रिलेशन, जिस रिलेशन की मदद से आप किसी भी एलिमेंट के रिमेनिंग एटम्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो रिलेशन हमारे पास क्या है? n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। ये रिलेशन आपको क्या बताता है? ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि जो ओरिजिनल एटम्स हैं उसका 1/2 की पावर n टाइम्स रिमेनिंग एटम्स रह जाएंगे। तो याद रखिए कि बेटा ये जो स्मॉल n है मीन जो हाफ लाइफ की तादाद है, वो आप जिस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं वो हमारे पास रिलेशन है T/T हाफ लाइफ। मीन ऊपर आपके पास वो टाइम है जिस टाइम के लिए आपने उस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व किया, और नीचे उस एलिमेंट की हाफ लाइफ है। तो बेटा हम अब फर्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन है उसकी हाफ लाइफ है 7.3 सेकंड। आपने नाइट्रोजन एलिमेंट को जो ऑब्ज़र्व किया, जिस टाइम के लिए ऑब्ज़र्व किया, वो आपके पास टाइम है 29.2 सेकंड्स। आपने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि 29.2 सेकंड तक हमने ऑब्ज़र्व किया, तो 29.2 सेकंड के बाद कितना हिस्सा नाइट्रोजन के जो ओरिजिनल एटम्स हैं उसका बाकी रह जाएगा। मीन आपने रिमेनिंग एटम्स बताने हैं जो 29.2 सेकंड के बाद रह चुके होंगे। तो इसलिए बेटा मैंने गिवन डाटा में लिख दिया कि उसने आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। एक हाफ लाइफ, कितनी है नाइट्रोजन की हाफ लाइफ? 7.3 सेकंड। जिस टाइम के लिए आपने नाइट्रोजन को ऑब्ज़र्व किया वो टाइम कितना है? 29.2 सेकंड। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मीन जो हम फाइंड करना चाहते हैं, हम नाइट्रोजन के वो रिमेनिंग एटम्स फाइंड करना चाहते हैं जो 29.2 सेकंड के बाद रह चुके थे। तो उसको आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n से। मीन आपने n को फाइंड करना है। तो अब हम बेटा इसे सोल्व करते हैं। देखें, वी नो दैट कि जो n है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। अब ये रिलेशन जो है मैंने आपसे कहा वो आपको ये बताएगा कि जो ओरिजिनल एटम्स हैं नाइट्रोजन के उसका 1/2 की पावर n टाइम्स रिमेनिंग एटम्स रह जाएंगे। मीन यहाँ किसी तरह अगर हमारे पास स्मॉल n आ जाए ना तो हम बता सकते हैं कि ओरिजिनल एटम्स का इतने टाइम्स जो हैं वो रिमेनिंग एटम्स रह जाएंगे 29.2 सेकंड के बाद। तो स्मॉल n को कैलकुलेट करने के लिए हमने उसका रिलेशन यूज़ किया। वो रिलेशन हमारे पास क्या है? T/T 1/2। तो स्मॉल t की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? 29.2 सेकंड्स। और हाफ लाइफ कितनी है? 7.3 सेकंड्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इस रिलेशन में पुट करेंगे। मीन स्मॉल t की जगह पर आ जाएगा 29.2 ओवर T 1/2 की जगह पर आ जाएगा 7.3,
आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। स्मॉल एन हमारे पास आ चुका है और ये जो रिलेशन है ना 1, हम इस रिलेशन में ये स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास n इक्वल आ जाएगा 1/2 की पावर जो n है उसकी जगह पर बेटा क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, और 1/2 की जो पावर 4 है वो कितना बन जाएगा 16, 1/16 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। तो ये रिलेशन अब आपको क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन के जो ओरिजिनल एटम्स हैं उनका 1/16 टाइम रिमेनिंग एटम्स रह जाएंगे। कितने टाइम के बाद? 29.2 सेकंड के बाद। इसलिए रिज़ल्ट में आप लिखेंगे कि 1/16 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एटम्स विल लेफ्ट आफ्टर 29.2 सेकंड। तो बेटा हम फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, जिसमें वो कहता है कि आपके पास रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 है, जिसकी जो हाफ लाइफ है वो है 5.25 ईयर्स। आपने रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 को जो ऑब्ज़र्व किया है वो आपने ऑब्ज़र्व किया 26 ईयर्स के लिए। मीन आप 26 साल के लिए साल तक उस मटेरियल को, उस एलिमेंट को क्या करते बेटा आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपने ये बताना है कि 26 ईयर्स के बाद, मीन 26 साल के बाद, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 की जो ओरिजिनल आपके पास फ्रैक्शन है, मीन जो ओरिजिनल एटम्स हैं, उसका कितना हिस्सा बाकी रह चुका होगा। मीन रिमेनिंग एटम्स आपने बताने हैं। सेम जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 को सॉल्व किया, सेम इसकी स्टेटमेंट है। वहाँ पर भी यही था कि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दी हुई थी और वो टाइम दिया हुआ था जिसमें आपने उस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करना था। तो उस एलिमेंट के भी हमने क्या बताने थे बेटा? रिमेनिंग एटम्स। तो यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 के भी रिमेनिंग एटम्स बताएंगे जो 26 ईयर्स के बाद रह चुके होंगे। तो इसमें बेटा आपने क्या काम करना है? देखिए हमने हाफ लाइफ को मेंशन किया कि हमारे पास कितनी है 5.25 ईयर्स, और वो टाइम जिस टाइम के लिए आपने रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 को ऑब्ज़र्व किया वो टाइम कितना है 26 ईयर्स। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम रिमेनिंग एटम्स बताना चाह रहे हैं। तो रिमेनिंग एटम्स के लिए मैंने आपसे कहा जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है? वी नो दैट n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। यहाँ पर भी ये जो n नॉट है ओरिजिनल एटम्स हैं रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 के। यहाँ जो स्मॉल n है ये वो हाफ लाइफ है, मीन हाफ लाइफ की वो तादाद है जो 26 ईयर्स में होगी। तो आपने पहले क्या काम करना है? इस स्मॉल n को फाइंड करना है। उसके लिए जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है? T/T1/2। स्मॉल t आपके पास क्या है बेटा? 26 ईयर्स, वो टाइम जिसके लिए आपने इस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व किया, और नीचे आपके पास क्या है? T1/2। ये उस एलिमेंट की क्या है? हाफ लाइफ है। वो हमारे पास कितनी है? 5.25 ईयर्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इस रिलेशन में पुट करेंगे। मीन स्मॉल t की जगह पर क्या आ जाएगा? 26 ओवर T1/2 है तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 5.25। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 5। मीन यहाँ जो n है, n मीन हाफ लाइफ की जो तादाद है रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 की, वो आपके पास कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। तो ये वाली वैल्यू मीन n इज़ इक्वल टू 5, आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा? 5 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। 1/2 की पावर 5 क्या बन जाएगा आपके पास? 32। मीन 1/32 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। तो ये रिलेशन क्या शो कर रहा है
कि रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 के जो ओरिजिनल एटम्स हैं उनका 1/32 टाइम रिमेनिंग एटम्स रह जाएंगे। मीन कितने टाइम के बाद? आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल के बाद जो फ्रैक्शन रिमेनिंग होगी वो ओरिजिनल एटम्स का 1/32 टाइम्स होगी। तो रिज़ल्ट में आप यही मेंशन कर देंगे कि 1/32 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एटम्स विल लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। तो बेटा ये दोनों न्यूमेरिकल्स सेम स्टेटमेंट के थे, सेम मेथड था इनको सॉल्व करने का। तो हम बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है वो हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।